मैथ्स क्लास 9th मैथमेटिक्स, उसके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। हम 12.2 एक्सरसाइज को कर रहे थे और 12.2 एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस तक कर लिया था और 5 और 6 मैंने आपको करने के लिए दिया था। आशा करता हूँ कि आपने 5 और 6 क्वेश्चन को क्या हो गया, कर लिया होगा, है ना। और उसके बाद फिर भी आज मैं उसको एक बार और समझा देता हूँ, मान लो जिसको भी नहीं आया है तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो एक रोम्बस शेप फील्ड था, जैसे हमने डायग्राम बताया था कि एक रोम्बस वाला फील्ड है और रोम्बस वाले फील्ड में 18 गाय क्या कर रही है, ग्रेस कर रही है, ग्रेस यानी चर रही है। और रोम्बस की ईस्ट साइड कितनी है, 30, तो ये भी 30, ये भी 30 मीटर में है, ये भी 30, ये भी 30। और डायगोनल है, कोई भी एक डायगोनल दे रखा है, कितना दे रखा है, 48 मीटर। और हमें बोला है कि कितना एरिया लगेगा एक गाय को खाने के लिए। ईच का मतलब 1 काउ, तो पहले हमें तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, फिगर 1 और फिगर 2, ठीक है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर 1। तो एरिया ऑफ फिगर 1 ट्राइंगल है तो हीरोस फॉर्मूला लगेगा। तो ए कितना है इसमें, 48 है और बी कितना है, 30। कोई आप ले सकते हो। सी कितना है, 30, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या निकालते हो, एस निकालते हो, आपको पता है। तो एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 48 प्लस 30 प्लस 30 बाई 2, तो 60 और 48 कितना हो जाए, 108। तो 108 अपॉन 2 और 2 से कैंसिल होगा तो 54 मीटर आ जाएगा एस, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए हम हीरोस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे यही लिखना है, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट है ना। तो हीरोस फार्मूला आप सबको पता है क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या है, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस हमारे पास है ही, एस क्या है, 54 इंटू 54 माइनस 48 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हम लिखेंगे 54 इंटू 54 में से 48 गया तो कितना आएगा, 6। 54 में से 30 गया तो 24 और 54 में से 30 गया तो 24। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो बहुत इजी तरीके से हम इसको, आपको ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इजी तरीके से कर देंगे। देखो 54 है, इसको लिख दो 9 इंटू 6, क्या लिखो, 9 इंटू 6, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद 6 को 6 ही रहने दो क्योंकि 2 6 हो रहे हैं ना, और 24 को भी ऐसे ही रहने दो क्योंकि 2 24 है तो एक बाहर आ जाएगा ना, तो इसलिए बिल्कुल ईजी तरीका है ये। देखो फिर 9 को क्या लिख दो, 3 इंटू 3 और बाकी ऐसे रहने दो। अपन जितना छोटा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 24 इंटू 24। अब 2 3 में से एक 3 बार, 2 6 में से एक 6 बार और 2 24 में से एक 24 बार। तो 6 3 से क्या हो जाएगा, 18। 18 को किससे इंटू कर दो, 24 से। तो आप जब 18 को 24 से करोगे तो 2 3 19 4 2, तो 2 3 और 4, तो कितना आ जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर। ये आपका फिगर फर्स्ट का आंसर आ गया। फिगर फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 432 मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो डायगोनल होता है वो रोम्बस के 2 इक्वल ट्राइंगल पे बांट रहा है, ये वाला ट्राइंगल भी बिल्कुल इक्वल है। तो फिर एरिया ऑफ, हम यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ फिगर 2, जो फिगर 2 है उसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप हीरोस फॉर्मूला से निकालोगे तो ए बी सी तो सेम ही है ना, तो सेम ही आंसर आएगा। तो फिर हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फिगर सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रोम्बस का एरिया आ गया। अब हम जानते हैं कि इस एरिया में कितने गाय चल रही है, तो एरिया ऑफ ग्रास फॉर
18 काउ, 18 काउस को चरने के लिए टोटल कितना एरिया दे रखा है, 864 मीटर स्क्वायर एरिया। कितने काउ के लिए ये, 18 काउ के लिए। 18 काउ के लिए कितना एरिया, 864। लेकिन हमसे पूछा है ईच काउ, ईच यानी एक काउ को कितना मिलेगा। तो जब ज्यादा का दे रखा हो और कम का निकालना हो, एक का निकालना हो, तो डिवाइड करते। तो एरिया ऑफ ग्रास फॉर 1 काउ लिखो या ईच काउस टू ग्रेज, यानी हर एक गाय को कितना एरिया मिलेगा। तो 864 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट डिवाइड 18 की टेबल आती हो तो डायरेक्ट हमारा 48 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको कैंसिल कर देना 2 से, कर जिससे भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको भी आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया था, आपको समझाया था कि एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है कि एक अम्ब्रेला है जिसमें 10 ट्राइंगल के पीस है ना, अलग अलग कलर के कपड़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हर कलर के कितने कपड़े, हर कलर के कितना कपड़े का एरिया चाहिए। तो 10 ट्रायंगुलर के पीस से 2 अलग अलग कलर से बना हुआ है, यानी 5 अलग कलर है, 5 अलग कलर है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले एक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले एक निकालना। तो ए है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर और सी भी कितना है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक निकाल रहे हैं। तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 50 बाई 2। तो कितना हो जाएगा 120 बाई 2। तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस। हम एक ही ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वापस वही हीरोस फार्मूला लगेगा, आपको पता ही फार्मूला, एस इक्वल टू एस माइनस ए। बार बार लिख के अब तो फार्मूला याद ही हो गया होगा, और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस क्या है 60, तो हो जाएगा 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और फिर वापस 60 माइनस 50, ठीक है। यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 60 इंटू 60 में से 20 गया तो 40, 60 में से 50 गया तो 10, 60 में से 50 गया तो 10। अब देखो यहाँ 10 10 बहुत आ रहा है, तो इसको भी लिख दो 6 इंटू 10, इसको भी लिख दो 4 इंटू 10 और फिर 2 10 पहले से ही है, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। अब 6 को लिखो 2 इंटू 3 और 10 को तो 10 ही रहने दो, और 4 को लिखो 2 इंटू 2, फिर 10 है, फिर 10 है और फिर एक और 10 है। अब 10 को बाहर निकालो, एक और एक, एक 10 बाहर, एक और एक और 10 बाहर, फिर एक 2 और एक 2, एक 2 बाहर। अब रूट में क्या रह गया 2 3 ज़ा 6, तो रूट में क्या रह गया 6। अब हम इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देख लो अभी तक हमने सही किया क्या ये। हाँ सही है, 10 100 और ये 200 हो जाएगा। 200 रूट 6 मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे एक ट्राइंगल के पीस का क्या आ गया, एरिया आ गया। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 5 अलग अलग कलर के, तो 5 अलग अलग कलर के क्या आएगा। तो देखो एरिया ऑफ 5 ट्राइंगुलर, ये तो एक का है, तो ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ 1 कलर, पहले वाले कलर के 5 पीस है, पहले वाले कलर के 5 पीस है। तो 5 से इंटू हो जाएगा ये 200 रूट 6, तो कितना आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पीछे यही आंसर दे रखा है, इसलिए हम रूट 6 का रूट नहीं निकाल रहे, बाकी हम रूट निकाल के इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर एरिया ऑफ 5 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ अदर कलर, दूसरे कलर का,
तो अदर कलर का क्या होगा 5 इंटू वापिस वही 200 एक का है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों कलर का पीस का आ गया। तो इस तरह से हमने कौन से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, 6 वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 7 क्वेश्चन, ये एक आपके सामने एक काइट बना हुआ है। एक काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट किस शेप में, स्क्वायर के शेप में, विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये नीचे क्या है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ठीक है, और ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर और साइड 6। इसका बेस तो 8 है आइसोस्केलस का, और साइड कितनी है 6 है, ठीक है। और ये जो डायगोनल है इसका कितना दे रखा है 32। ये स्क्वायर है, ये पूरा क्या है स्क्वायर है, इसका डायगोनल 32 है। ये 3 अलग अलग शेप है, हमें क्या निकालना है, कितना पेपर लगेगा इसको पूरा बनाने का। तो तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया फिगर फर्स्ट, ये ट्राइंगल है, फिगर सेकंड भी ट्राइंगल है, फिगर थर्ड भी ट्राइंगल है। तो फिगर थर्ड तो आप देख रहे हो कि हीरोस फार्मूला से आराम से निकल जाएगा 866 से, तो हीरोस फार्मूला से। अब फिगर फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, तो सबसे पहली बात आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी पॉइंट मान लिया और ये डी पॉइंट मान लिया। तो आपको ध्यान रखना है स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को फिगर फर्स्ट से। तो फिगर फर्स्ट से शुरू करने से पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और हम एक चीज़ जानते हैं स्क्वायर के बारे में, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होते हैं। एक तो डायगोनल स्क्वायर के क्या होते हैं, इक्वल, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था। एंड बाइसेक्ट, और आपस में क्या करते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब आधे आधे पे वो क्या करते हैं, काटते भी हैं। तो ये डायगोनल 30 का है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 16 का हो जाएगा, ये भी 16 का, तो और ये डायगोनल भी 30 का है, तो ये भी 16 का हो जाएगा, और ये भी कितने का हो जाएगा। और बाइसेक्ट भी कैसे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे। तो इस पॉइंट को हम क्या दे देते हैं, ओ ए दे देते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया दोनों डायगोनल इक्वल है, तो इसका मतलब डायगोनल ए सी किसके इक्वल है, बी डी के। डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी इक्वल है, और दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं, 32 सेंटीमीटर के। तो ये पहला हमारा पार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो ओ ए है, ये हाइट है, इस ट्राइंगल की क्या है, हाइट है, ये ओ ए। तो ये ओ ए कैसे निकलेगा, ये आधा है, किसका आधा है, ए सी का आधा है। और ए सी कितना है 32, तो 1/2 इंटू ए सी कितना है 32 सेंटीमीटर। तो 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 16। तो ओ ए कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा मेन काम हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो फिगर हमारा फर्स्ट है। कौन से फिगर का, फिगर फर्स्ट का। अब ये ट्राइंगल हमें पता है कि 90 डिग्री पे काटता है स्क्वायर में, तो ये हाइट है, तो ये हो गया 1/2। कौन से फॉर्मूले से निकल जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो गया इंटू। अब देखो बेस कितना है इस ट्राइंगल का, ये पूरा बेस है बी डी, बेस पूरा क्या बी डी, यानी ये पूरा कितना है 16 16 32। और इसका हाइट ये है, ये इसकी हाइट है, ये कितना है 16। तो ये हो गया, 2 से काट दो, यहाँ आ गया 16। 16 को 16 से इंटू करो तो कितना आ जाएगा 256, और ये सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम ही निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी फिगर 2, ये भी सेम है। इसका भी फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू, देखो इसका भी बेस ये 32 और ये हाइट क्या है 16। तो 32 इंटू 16, 2 से कैंसिल करेंगे 16, वापस 16 16 जा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें चाहिए कौन से, लास्ट वाले फिगर का एरिया। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर थर्ड, वो भी एक ट्राइंगल है। तो उसके लिए ए
कितना ले लो 6, बी भी ले लो 6 और सी ले लो 8। तो पहले एस निकालना पड़ेगा, तो 6 + 6 + 8 अपॉन 2 है ना। फॉर्मूला आप लिख लेना a + b + 2 है ना। तो ये आ जाएगा 12 20 20/2, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फॉर्मूला लगा देंगे, याद ही आपको s - a s - b और क्या s - c। फिर हम करेंगे s कितना है, s आया 10, तो 10 - 6, फिर वापस 10 - 6, फिर क्या हो जाएगा 10 - 8, ठीक है। फिर करेंगे तो 10 × 4 × 4 × 2, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन चल रहा है ना। फिर 10 को क्या लिखोगे 5 × 2, 4 4 तो सेम है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, × 2, तो 2 4 में से एक 4 बाहर आ गया, 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया 5, 4 2 = 8, 8 √5। अब 5 का रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंसर ऐसा दे रखा है, तो 5 का आप रूट निकालना, 2 2 से करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस आएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 2 0 लगेंगे। उसके बाद 2 बार में, क्योंकि 4 2 = 4 और ये 8 आ जाएगा 42, और उसके बाद फिर माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ 44 आएगा, यहाँ 16 आएगा, पॉइंट लग रहा है, फिर 2 0 लग जाएंगे। और अब की बार कितनी बार में होगा 4 बार में होगा, तो आप इनको चेक कर लेना, 3 बार में 4 बार में, तो 2.24 आ जाएगा। और इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिख रहा हूँ, अप्रोक्स का मतलब लगभग, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंटों में, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर पॉइंट में ऊपर नीचे होगा तो, ठीक है। ये तो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग है। अब हमें टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे 256, तीनों का अलग अलग चाहिए या टोटल एरिया चाहिए, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, यानी अलग अलग ही चाहिए, दोनों सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईच शेड पूछा तो एक का 256, अगले का 256, और फिर थर्ड वाले का हमारा आ ही गया, क्या आ गया 17.92, तो अलग अलग चाहिए, तो हमने अलग अलग इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो एक फ्लोर डिज़ाइन है जिसमें 16 टाइल्स चाहिए, ट्राइंगुलर टाइल्स, कितने टाइल्स चाहिए 16, और साइड ये दे रखी है ट्राइंगल की, ये देखो 9, 28 और 35 ये दे रखी है। कॉस्ट इतना दे रखा है तो हमें रेट निकालना है, ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर टाइल्स, एरिया किसका निकालना है ट्राइंगुलर टाइल्स का। तो सबसे पहले ए है 9, बी है 28, सी है 35, ये हमारे पास है। तो आपको पता ही है हीरोस फार्मूला से, तो एस निकालेंगे हम, फार्मूला नहीं लिख रहा, a + b + c/2 ये आप लिखना, ठीक है। अभी मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, तो हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72/2, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लगा देता हूँ मैं, s - a s - b और s - c, ठीक है। s कितना है 36, तो 36 - 9, फिर आया 36 - 28, फिर आया 36 - 35, ठीक है। फिर 36 × 36 में से 9 जाएगा तो 27, 36 में से 28 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 36 में से 35 जाएगा तो 1। तो 36 तो सिंपल है, 6 × 6 लिख लो क्योंकि एक 6 बाहर आ जाएगा। 27 को लिखो 3 × 3 × 3, और 8 को लिखो 2 × 2 × 2, और 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक 6 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, और रूट में एक 3 और 2 रह जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 × क्या आ गया √6। अब √6 आप निकाल लेना, वो आएगा 2.45 के लगभग आएगा अप्रोक्स, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब लगभग कितना आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहां तक आ गया। ये तो कितने का आया, 1 का आया, पर ऐसी कितनी टाइल है, 16 टाइल है। एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स, हमें कितने का निकालना है, 16 का निकालना है। ये तो 1 का आया, तो 16 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 88.2 से। ये भी आपके लगभग आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या आएगा, अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स आएगा। अब उसके बाद लास्ट काम है इसमें कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग। इस टाइल को क्या करनी है, पॉलिश करना है, पॉलिशिंग द टाइल्स, पॉलिशिंग द टाइल्स। उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 50 पैसे, 0.50, ये होता है 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 50 पैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0.50 को किससे इंटू कर देंगे, 1411.2 से, और जब आप इंटू करोगे तो 705 पॉइंट क्या आ जाएगा, 60 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, लगभग आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर किसका, 8 का आंसर हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, वो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता तो मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा और